हाय दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं 4x4 कीपैड मैट्रिक्स। तो 4x4 कीपैड मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली 4 रोज़ और 4 कॉलम्स होते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब हमको सिर्फ चार रोज़ के लिए वायर्स लगेंगे और 4 कॉलम्स के लिए वायर्स लगेंगे, इसलिए इसे 4x4 कीपैड मैट्रिक्स बोलते हैं। और 4x4 मैट्रिक्स में हमें ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे मैट्रिक्स फॉर्म में इसे बोला जाता है। चलिए आज चालू करते हैं। आज हम मतलब प्रोटिस में करेंगे PKTNF 4520 MC माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। पहले हम हार्डवेयर डिज़ाइन करेंगे, फिर कोड को देखेंगे। लेट्स नाम देते हैं उसको, लेट्स सी कीपैड डिफ़ॉल्ट नो। इधर क्रिएट फैमिली प्रोजेक्ट पे क्लिक करने का और फैमिली में हमें ढूंढना है PIC 18 और कंट्रोल में जाना है हमको। ये PIC 18 है, 4520 सिलेक्ट करना है। हम इस डिवाइस के साथ हम कीपैड मैट्रिक्स परफॉर्म करेंगे विथ LCD। मतलब जो प्रिंट होगा, जो हम की प्रेस करेंगे वो LCD में प्रिंट होगा, इसलिए वो सब लेना पड़ेगा हमको। फिनिश, ओके। देन अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पहले P पर क्लिक करने का इधर और टाइप करने का। फर्स्ट हम कस्टम कीपैड बनाएंगे, दैट्स वाई हम बटन टाइप करेंगे। ओके, बटन लेंगे फर्स्ट और एक रजिस्टर नेटवर्क करेंगे। बिकॉज हम पुलअप यूज़ करने हैं। पुलअप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप इनपुट ना दोगे तब भी आपका लॉजिक हाई रहेगा। जब आप बटन प्रेस करेंगे तब आपका लॉजिक ज़ीरो हो जाएगा। ये पुलअप का ये एडवांटेज है इस। और अब लेंगे हम LCD ये LM016L लेने का, 16/2 अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल। इसे प्लेस करते हैं प्रॉपर इधर। ओके, प्लेस कर दिया और हाँ, इधर प्लेस करते हैं और कनेक्शंस करते हैं। पहले सारे डेटा ऑफ LCD डेटा लाइन्स कनेक्ट करेंगे RD0 पिन को। एक कनेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया। ये डेटा लाइन पिन है, मतलब इधर से डेटा जाएगा और आएगा। और RS मतलब रजिस्टर सिलेक्ट। हम रजिस्टर सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टर सिलेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका लॉजिक 1 रहेगा तो डेटा इधर से मूव होगा टू LCD, और आपका लॉजिक 0 रहेगा तो जो भी LCD के कमांड्स होंगे, मतलब एग्जांपल 38 और 06 एंट्री मोड मीन्स, जब कमांड्स मतलब क्या होता है कि कहाँ आपको प्लेस करना, किधर दिखाना है, मिडल में दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना है, और लेफ्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट करना है, और नीचे लाना है LCD के। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये ध्यान में रखो कि रजिस्टर सिलेक्ट क्या होता है। एक तो आप लॉजिक 1 करेंगे तो डेटा सेंड हो जाएगा, लॉजिक 0 करेंगे तो कमांड इधर से जाएगा। मतलब LCD को पता चलेगा कि पता रहना चाहिए कि डेटा आ रहा है या कमांड जा रहा है और आ रहा है। जैसे
तो हम रजिस्टर सिलेक्ट को पिन सिलेक्ट करते हैं RC1 को, RC2 को हम रीड राइट बार को सिलेक्ट करते हैं। रीड राइट बेसिकली क्या होता है, आपको LCD को रीड करना है या राइट करना है। बेसिकली हम मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री में हम राइट ही करते हैं, रीड नहीं करते, क्योंकि जो भी आएगा, रीड का मतलब क्या होता है, जो भी इस LCD को दिखेगा वो रीड करेगा माइक्रो कंट्रोलर। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ राइट करेंगे, जो कि माइक्रो कंट्रोलर एज एक मास्टर की तरह काम कर रहा है और स्लेव की तरह। वो मास्टर डालेगा और ये रीड करेगा। और नेक्स्ट एनेबल से क्या होगा कि एनेबल लॉजिक 0 लॉजिक 1 पे से, अगर एनेबल लॉजिक 1 होगा तो इधर से डेटा मूव होगा टू LCD, और लॉजिक 0 होगा तो कुछ नहीं मूव होगा और एम्प्टी स्पेस रहेगा। मतलब एनेबल बेसिकली एनेबल डिसेबल लाइक वैसे होता है। अब हम डिज़ाइन करेंगे कस्टम बटन के साथ। अगर आपको डिज़ाइन मतलब बटन्स का नहीं करना है तो सिंपली आप कीपैड पे सर्च करके कीपैड सर्च करके आप कीपैड फ़ोन हम 4x3 मैट्रिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली आसान है समझने के लिए, इसलिए ये भी लेते हैं। आपको कस्टम भी बताएंगे, कस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम ऐसे फर्स्ट बटन्स लेंगे और ऐसे प्लेस करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 4। इधर से देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 रोज हो गए और 1 2 3 कॉलम्स, 4 रो 3 कॉलम्स, 4x3 का हम कीपैड मैट्रिक्स करने वाले हैं। सो ये बेसिकली सिंपल है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट्स व्हाई मैं ले रहा हूँ ये। फर्स्ट हम कनेक्ट करेंगे इसको ऐसे रोज कनेक्ट करेंगे फर्स्ट। ओके, कनेक्ट कर दिया। अब इधर से वायर्स लेंगे, ये कॉलम्स के लिए होगा, तो ऐसे इधर डालेंगे RB0 को, सेकेंड RB1 को, और इधर से नहीं, इधर से ज़रा स्पेस देते थे। हाँ, ऐसे क्लीन वायरिंग करनी चाहिए, मतलब आपको समझ में भी आएगा और दिखने में भी अच्छा दिखता है। ओके, तो ऐसे वायरिंग कर दिया, ये कॉलम्स की वायरिंग हो गई। और अब रोज़ की वायरिंग, रोज़ को क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, सॉरी, हाँ, और एक गैप छोड़ेंगे, एक पिन छोड़ के अगली वाली RB4 RB5 RB6 और RB7 ये ऐसे कनेक्ट करेंगे। और ऐसे कर दिया, और RB5 कनेक्ट करेंगे ऐसे, देन RB6 को, और लास्ट रहेगा RB7 को। सो बेसिकली हम इधर रोज़ कनेक्ट कर दिए और इधर कॉलम्स कनेक्ट कर दिए। और हमको पता होना चाहिए कि कॉलम्स कोई भी इनपुट रहेंगे RB0 RB1 RB2 के, और रोज़ माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट रहेंगे। मतलब माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली 5 वोल्ट देगा सबको और इधर जाएगा और कॉलम्स की तरफ जाएगा। मतलब रोज़ की वजह से 5 वोल्ट मिलेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, और कॉलम्स की
दिशा में ये मतलब ये इनपुट होगा, मतलब जो भी इधर आएगा 5 वोल्ट 5 वोल्ट बेसिकली वो इधर इनपुट की तरफ चला जाएगा माइक्रो कंट्रोलर पर, मतलब बेसिकली इधर से आएगा और इधर से चला जाएगा, ऐसे ध्यान में रखने का। और ये इनपुट की होने की वजह से हमें इधर पुल अप रजिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बेसिकली लॉजिक क्या कर रहे हैं, अगर ये मतलब सी प्रोग्राम आपको पता होगा, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो ये बटन बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, अगर ये मैं बटन प्रेस कर दिया तो क्या होगा, बटन प्रेस किया जाए तो ये पुल अप रजिस्टर क्या करेगा, वो पुल अप होगा, मतलब लॉजिक हमेशा हाई रहेगा। जब भी हम बटन प्रेस करेंगे तब क्या होगा, तब पुल डाउन होगा, मतलब 0 हो जाएगा। इस RB2 को 0 गया तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा मतलब कौन सा रो और कौन सा कॉलम प्रेस किया है। मतलब हम इस एग्जांपल जब थर्ड इसलिए 1 2 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो क्लिक करना है, तो ऐसे क्लिक करने के बाद वो पता चलेगा कि कौन सा रो कौन सा कॉलम क्लिक हुआ है इस माइक्रो कंट्रोलर में विथ हेल्प ऑफ पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, एक रजिस्टर कनेक्ट होता है 5 वोल्ट ऊपर 5 वोल्ट की मदद से, और उसका ग्राउंड कनेक्ट होता है इधर वायरिंग की तरफ से। मतलब क्या होगा कि हमेशा वो लॉजिक हाई रहेगा, जब हम बटन प्रेस करेंगे तब क्या होगा, उसका लॉजिक लो हो जाएगा, और लॉजिक उसका लो हो गया तो उस माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि इसका लॉजिक लो हो गया है, तो माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा LCD को और LCD उधर प्रिंट करेगा। इसीलिए इतना सिंपल वर्किंग है। सॉरी दोस्तों, मुझे बताने में ज़रा तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। ओके, फिर हम 5 वोल्ट लेंगे इधर जाने का और DC लेने का, 5 वोल्ट इधर कनेक्ट करेंगे और 5 देंगे उधर, मतलब 5 वोल्ट, और इधर 10 के ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है, इसलिए कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी हम ट्राई करेंगे, पहले हम कस्टम देखेंगे कस्टम वर्क होते हैं कि नहीं, देन नेक्स्ट हम LCD ने कनेक्ट किया, आप प्रोग्राम की तरफ मूव होते हैं। ओके, हम MPLF XID वर्जन 5.35 का यूज़ करेंगे। ये सिंपल और इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। लोडिंग करने ज़रा टाइम लेता है वो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसा ही कंटेंट डालता रहूँगा। आप फर्स्ट ही वीडियो है मेरा ये, दैट्स वाई इतना मैं नर्वस हूँ। ओके, ये थोड़ा लोडिंग होने दीजिए, लोड हो रहा है। चालू है ना वीडियो? हाँ, आपको स्टार्टिंग में कोड समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मुझे भी इतना कोड का आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाना आए। तो पहले ये डिलीट कर लेता हूँ प्रीवियस फाइल। न्यू आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टैंड अलोन सेलेक्ट करने का, स्टार्टिंग को नेक्स्ट करने का, फिर जिस आप MC को डिवाइस सेलेक्ट करने चाह रहे हैं वो माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट डिवाइस को नंबर देने का, इधर PIC 18F4520 ये लेने का, फिर नेक्स्ट करने का, फिर सिमुलेटर सिलेक्ट करने का क्योंकि हम सिमुलेशन ट्राई कर रहे हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर या डेवलपमेंट बोर्ड होगा तो PIC 3 होगा तो ये सिलेक्ट करने का, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो सिमुलेटर सिलेक्ट करने का। नेक्स्ट आपको कंपाइलर सिलेक्ट करने का। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप कोड
राइट करेंगे और देखेंगे वो हेक्स कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कंपाइल क्या करता है, जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी में और हेक्स में, मतलब बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, वो अपना MPLX ID क्या करता है कि वो हेक्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ध्यान में रखना कि माइक्रो कंट्रोलर को सिर्फ हेक्स नंबर्स ही पता होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स नंबर्स, लाइक पता है ना, मतलब 0 to H सीखा होगा कॉलेज में। बेसिकली हेक्स नंबर्स ही उसको याद रखते हैं, और आप लोग कंप्यूटर को सिर्फ पता होता है कि 0 और 1। तो दैट्स वाई कंपाइलर बहुत ज़रूरी होते हैं इन एनी ऑफ फील्ड। आर्डिनो हो जाए या कुछ कुछ भी कौन सा भी एडिटर हो, तो उसको कंपाइलर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक्सेट कंपाइलर नहीं है तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूँगा। अगर आपके पास प्रोटिस नहीं है, MPLAB XID नहीं है, तो कमेंट कर देना। बेसिकली मैं आपको कैप्शन में लिंक डाल दूँगा। ओके, नेक्स्ट आप पहले प्रोजेक्ट फाइल सेलेक्ट करने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कहाँ है वो आपको ढूंढना आना चाहिए। इसलिए आप डेस्कटॉप पर एक कौन सा तो फोल्डर तैयार करिए और उधर डाल देने का। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट नेम डाल देते हैं, एग्जांपल कुछ भी कीपैड 2, क्योंकि मैंने कीपैड पहले से बनाते हैं इसलिए कीपैड 2 डाल देते हैं। नेक्स्ट फिनिश करते हैं। ओके, देन इधर सोर्स फाइल दिख रही कोई, बेसिकली उसको राइट क्लिक करके न्यू पे जाने का और main.c पर क्लिक करने का। देन आपको कौन सा तो नाम देना है, कीपैड, तो क्योंकि आपको ध्यान में आना चाहिए कहाँ फोल्डर हमने बनाया है। तो कीपैड 2.c यही रखते हैं, 3.c रखते हैं, क्योंकि इस लोकेशन में हमारा कोड होगा और ये कोड की फाइल होगी, तो डेट्स वाई इधर रखते हैं हम। और फिनिश। देन इधर क्या होगा, इधर आपका एक फाइल फोल्डर तैयार होगा main.c की तरह सी से। देन ये पहले हटा देते हैं, और आपको कोड चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कोड है, पहले कोड में पेस्ट कर लेता हूँ उधर। ये पेस्ट कर दिया। ये क्या करता हूँ मैं, नीचे डाल देता हूँ, वो आसानी होगी। कि इधर नीचे डाल देता हूँ। कभी भी आप जब हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो तो MCLR ऑन कर देना, क्योंकि ये रिसेट पिन है। उससे क्या होगा, अगर आपका माइक्रोकंट्रोलर हैंगिंग कंडीशन में आपको दिखा देगा या भी LCD में कुछ तो उटपटांग से नंबर्स दिखाई देंगे, मतलब चाइनीज़ बिजनेस दैट्स लाइक, तो आप MCLR ऑन कर देना। तो रिसेट करने के उधर रिसेट बटन होगा, वो रिसेट बटन दबाने के बाद आपको क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर फिर से रिसेट होगा इस पे, और वो हैंगिंग कंडीशन से रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम MCLR पिन को ऑन रहेंगे। इसलिए अभी मैं सिमुलेशन यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं MCLR ऑफ ही रखूँगा। आप सिमुलेशन जब यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ ही रहने का, अदरवाइज़ आपको सिमुलेशन में देखना है कि कैसे वो वर्क करता है, तो इसको ऑन करके इधर पुल अप रजिस्टर कनेक्ट कर देने का। MCLR पिन इधर ही होती है, ये बार रहे मतलब क्या होगा, अगर इसका लॉजिक 0 रहेगा तो वो ऑन रहेगा। ये बार मतलब क्या होता है, 0 होता है, मतलब क्या होगा कि अगर आप बटन ना प्रेस करोगे तो बेसिकली कैसा होता है डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। पहले रजिस्टर लेते हैं,